पहले हमने देखा कि वो बाउंडर शिशु की तरफ आने लगते हैं, तभी वो बूढ़ी औरत उन बाउंडरों को रोकती है। वही नाकुबुम की मुखिया थी। ये सब उसने बाकी हीर के टुकड़े पाने के लिए किया था। वो शिशु से बाकी हीर के टुकड़ों के बारे में पूछती है और उसे डराकर बाकी हीर के टुकड़े के बारे में जानने के लिए डोर बंद करने लगती है और बाउंडर भी शिशु की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी पीछे से राय आकर उस बूढ़ी औरत के हाथ में हीर का टुकड़ा ले लेती है और बाउंडरों को भगाकर शिशु को लेकर जहाज की तरफ जाती है। जहाज पर पहले से ही वो बच्चे थे जो राय को नाखून के अंदर मिले थे। अब वो वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नमारी उनकी भूम वापस आती है और उसके माँ से कहती है कि मुझे राया मिली थी, वो बाकी हीर के टुकड़े चुराने में लगी है, क्या मैं शाही सेना ले जाकर उसे रेड में निपट लूं? नमारी की माँ उससे कहती है कि वो अगर रेड भूम में गई है तो उसके पास निपटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नमारी उनसे कहती है कि आप उसकी काबिलियत को नहीं जानती, हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर नमारी की माँ उसे बाहर नदी के पास ले जाकर कहती है कि ये सब बना है दिमागी फैसलों से और हम यहाँ पर महफूज है, और कहती है कि ये लहरें हमें उन दरिंदों से बचाई रखती है, तो बिना बात के खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है। नमारी उनसे कहती है कि सेनापति ने कहा है कि जगह कम पड़ रही है, अगर यहाँ पर हीर के सारे टुकड़े होते तो हम फैल पाते, यही एक लौता फैसला है जिससे दंत का भविष्य बचेगा। ये सुनकर नमारी की माँ उसे शाही सेना देती है ताकि वो राया को रोक सके। अब वो सब भी रीड भूमि में पहुंच जाते हैं। शिशु खाने का पतीला उठाकर रीड भूमि के अंदर जाने लगती है। राया उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर शिशु उसकी बात नहीं सुनती। शिशु को अभी भी लगता था कि भरोसा पाने के लिए भरोसा करना पड़ता है, पर डोर के पास जाते ही वो दोनों जाल में फंस जाती है। उन्हें टोंग ने पकड़ लिया था जो रीड भूमि में अकेला ही बचा था। उसे पता चल गया था कि राया रीड भूमि हीर का टुकड़ा लेने आई है। राया उससे कहती है कि तुम हमें क्या सजा देने वाले हो? टोंग राया से कहता है कि बहुत खतरनाक और दर्दनाक, ऐसी सजा की तुम याद रखोगी। और राया से बात कर रहा था तभी टुक टुक के साथ सब वहाँ पर आते हैं और टोंग को बंदी बनाते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं। अब नमारी भी वहाँ पर आती है और बाहर से चिल्लाती हुए कहती है कि रीढ़वासियों, हमें भगोड़ी राया की तलाश है, उसे बाहर भेजो या हम अंदर आए। उसे नहीं पता था कि रीढ़ के सारे लोग पत्थर की शिला में बदल गए हैं और टोंग ही रीढ़ भूमि में अकेला बचा हुआ है। राया सब हीर के टुकड़े शिशु के पास देखकर उसे सबको लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और टोंग से वहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता पूछती है। वो उससे कहती है कि मेरे दोस्तों को महफूज रखना बहुत जरूरी है। ये कहकर वो बाहर आती है। राया नमारी से कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? नमारी उससे कहती है कि तुम्हें और ड्रैगन हीर के टुकड़े लेने आए हैं। राया उससे कहती है कि मेरी तलवार तो ना बोल रही है। उससे कहती है कि तुम अकेले तो नहीं लड़ सकती हो, तुम क्या हो इनके बिना? ये सुनकर नमारी सैनिकों को हथियार नीचे करने के लिए कहकर राया से फाइट करने लगती है। राया उसे उसके दोस्त वहाँ से निकलने तक उसे उलझाने लगती है। अब सब वहाँ से निकलने लगते हैं। नमारी राया को हराने लगती है और उसे नीचे गिराकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। शिशु राया को हरता हुआ देख लेती है और राया के पास जाकर उसे बचाने के लिए हर तरफ पहरा फैलाती है ताकि किसी को कुछ ना दिखे, पर नमारी शिशु को देख लेती है और शिशु को जिंदा देखकर चौंक जाती है। राया वहाँ से जाते हुए नमारी से कहती है कि हाँ, ये एक ड्रैगन है और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। शिशु भी उसके पीछे जाती है। जहाज में सब राया से कहते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ये शिशु डाटू है? राया उनसे कहती है कि नाम तो इसका शिशु ही बताया था। शिशु उनसे कहती है कि राया और मैं मिलकर दुनिया को ठीक कर देंगे और सबको वापस लाएंगे। सब उन दोनों के साथ मिलकर मदद करने के लिए कहते हैं। तो उनकी भूम का हीर का टुकड़ा बाकी हीर के टुकड़े के साथ जोड़कर शिशु के हाथ में देता है। तभी बारिश स्टार्ट होती है। वो शिशु के पेंगू भैया का जादू था। अब ये दंत भूम की तरफ निकलते हैं। राया सबको नक्शा दिखाते हुए कहती है कि हीर का आखिरी टुकड़ा दंत भूम में है और ये 5 भूम में से सबसे पहले वाली भूम है और उन्होंने एक लहर बनाई है जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर महफूज रखती है। अंदर और बाहर का रास्ता पानी से ही होकर है, पर हम शिशु को जैसे पानी से होकर दंत भूम में पहुंच जाएंगे। आगे का प्लान बून बताता है कि पहले पहर से मैं निपटूंगा, उसके बाद होगा टोंग भैया के बरसे का डायनामा और फिर ओंकी सा ग्रेट और ठक्कू मची आकर हीर का टुकड़ा उछाल कर देंगे चिकचिमय शिशु डाटू को और फिर शिशु डाटू सब बाउंडर को खत्म करके सब कुछ ठीक कर देंगी। अब शिशु ने उनकी तरकीब बताती है कि मैं दंत में घुसकर नमारी के पास जाऊंगी और उसे एक अच्छा सा तोहफा देकर कहूंगी कि क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए हमारी मदद करोगी? बस ड्रैगन हीर का एक टुकड़ा चाहिए हमें। ये सुनकर नमारी मान जाएंगी और हीर का टुकड़ा भी दे देंगी। राया उससे कहती है कि इससे अच्छी तो बून की तरकीब है, पर शिशु को लगता था कि नमारी भी दुनिया का भला चाहती है जैसे वो सब चाहते हैं। बून शिशु से कहता है कि उनकी वजह से तो सब कुछ हुआ है। राया उससे कहती है कि नमारी का धोखा तुमने झेला नहीं है, मेरा उपाय ही सही है। शिशु वहाँ से राया को लेकर हृदय भूम में आती है और उसके बहने और भाइयों का नाम बताने लगती है और उसे 500 साल पहले की कहानी सुनाती है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वो कहती है कि सभी ड्रैगन शिला में बदल गए
रहे थे और हमें बवंडरों ने घेर लिया था। फिर मेरे बड़े भाई पेंगू भैया और सब ने मिलकर अपनी शक्ति से एक हीर बनाया और उन्होंने वो हीर मुझे सौंप दिया। उन्हें मुझ पर और मुझे उन पर भरोसा था। फिर बवंडरों ने उन्हें भी शिला में बदल दिया। मैंने उस हीर से उन बवंडरों को खत्म कर दिया और ऐसे कहती है कि उनका विश्वास पाकर मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं सोच भी नहीं सकती थी और ये नमारी के साथ भी हो सकता है। पर राया को नमारी पर विश्वास नहीं था क्योंकि नमारी ने उसे एक बार धोखा दिया था। शिशु राया से कहती है कि तुम किसी तरह उस पर विश्वास कर पाओ तो तुम सिर्फ अपने बाबा को नहीं उनके सपने को भी वापस ला पाओगी कुमंद्रा। ये सुनकर राया उसके बाबा की शिला के पास आती है और शिशु से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा मुझे पहचानेंगे? कितना कुछ बदल गया है। शिशु राया से कहती है कि जरूर पहचानेंगे। राया उससे कहती है कि मैं नमारी का सामना कैसे करूंगी, कितना कुछ हुआ है हमारे बीच। शिशु राया से कहती है बस भरोसा करके देखो एक बार। राया शिशु के तरकीब पर चलने के लिए मान जाती है। शिशु राया से कहती है उसे क्या पसंद है, तलवार या बिलैया। राया उसे ड्रैगन का लॉकेट दिखाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि उसे क्या देना है। दूसरी ओर नमारी दंत में वापस आती है और उसकी माँ से कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने क्या देखा है। उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने एक ड्रैगन को देखा है। सेनापति ने बताया कि तुम हीरे के टुकड़े वापस ना ला पाई। नमारी उसके माँ से कहती है कि वो ड्रैगन शिशु है, हमने जो तोड़ा था वो उसे जोड़कर सबको वापस ला सकती है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसी का तो डर है हमें, अगर सब वापस आ गया तो वो हमें निशाना बनाएंगे। जो हुआ था उसकी वजह से सब लोग हमें ही दोष देंगे। और वो कहती है कि अगर हीरे के टुकड़े और ड्रैगन भी मिल जाए तो हमें माफी मिल जाएगी और हम दुनिया को बचा सकते हैं। नमारी उनसे कहती है पर राया शिशु को हमारे हवाले क्यों करेंगी। नमारी की माँ उससे कहती है कि हम उसे मजबूर कर देंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब राया सबको लेकर दंतभूम के पास आती है। राया ने उन बच्चों को नमारी के पास लेटर देने के लिए भेजा था। वो चारों छुपते हुए सैनिकों को बेहोश कर नमारी के कमरे के पास आते हैं और उसके कमरे के खिड़की पर गिफ्ट और लेटर रख देते हैं। नमारी उसे देख लेती है और उसे खोलकर देखती है। उसे उसमें ड्रैगन का लॉकेट मिलता है। वो समझ जाती है कि राया दंत में आई है और उसे मिलने के लिए बुलाया है। कुछ देर बाद नमारी राया को नदी के पास आने के लिए क्लू देती है। राया वो क्लू देख लेती है और शिशु से कहती है कि जब तक हीर ना मिल जाए और नमारी सच में हमारे साथ नहीं होती तब तक तुम्हें छुपे ही रहना होगा। ये कहकर वो नमारी से मिलने के लिए नदी के पास जाती है। नमारी राया को देखकर हीर का टुकड़ा नीचे रख देती है। अब शिशु भी राया के पास आती है। राया हीर को जोड़ने के लिए बाकी टुकड़े निकालने लगती है। तभी नमारी राया पे बांध तानती है और राया से कहती है कि शिशु और हीर के टुकड़ों को मैं ले जा रही हूँ। राया के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। टोंग कहता है कि एक दंतवासी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। राया नमारी से कहती है कि ये करने की जरूरत नहीं है। नमारी राया से कहती है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। शिशु राया से कहती है कि मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर वो नमारी की तरफ बढ़ने लगती है। वो नमारी से कहती है कि हम सब बेहतर दुनिया चाहते हैं और मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी नमारी तीर चलाती है। राया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो तीर शिशु को लग जाता है। शिशु नदी में गिर जाती है। अब आखिरी ड्रैगन जाने की वजह से पानी भी जाने लगता है और बवंडर भी दंतभूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। शिशु मरने की वजह से राया गुस्सा होकर नमारी से फाइट करने के लिए दंतभूम के अंदर जाती है। वो गुस्से से नमारी को आवाज देती है। नमारी की माँ भी शिला में बदल गई थी। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। राया के दोस्त भी दंत के अंदर आकर एक हीर का टुकड़ा लेकर लोगों को बचाने लगते हैं। राया बहुत गुस्से में थी। वो तेजी से नमारी पर वार करने लगती है और उसे नीचे गिराकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी नमारी राया से कहती है कि मैं शिशु को मारना नहीं चाहती थी। राया उससे कहती है कि ये सब झूठ है। नमारी राया से कहती है कि तुम्हें मेरा भरोसा हो या ना हो, शिशु को था पर तुमने उसका भरोसा नहीं किया, तभी तो यह सब हुआ है। और राया से कहती है जो करना है कर लो, पर शिशु के मौत की मेरी ही जितनी जिम्मेदार हो तुम। ये सुनकर राया रुककर रोने लगती है। बून टोंग और सब मिलकर लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। राया उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है और सब मिलकर उन बाउंडरों को रोककर सबको वहाँ से निकालते हैं। राया टुक टुक के साथ उसके दोस्तों को वहाँ से निकालने लगती है। तभी उनके सामने बाउंडर आते हैं। नमारी उनके सामने आकर उन बाउंडरों को भगाती है और उन्हें वहाँ से निकालती है। अब जमीन फटने लगती है और सब उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। सब मिलकर उन बाउंडरों को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बाउंडर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। राया को शिशु की बात याद आती है कि शिशु ने कहा था कि उन्हें मुझ पर और मुझे उन पर भरोसा था और फिर वो बाउंडर खत्म हो गए थे। ये याद आने के बाद राया को समझ आता है कि उन्हें एक दूसरे का भरोसा करना होगा। राया सबसे वो हीर के टुकड़े मांगती है और उनसे कहती है कि हमें इन्हें जोड़ना होगा और फिर असर होगा। बून राया से कहता है कि शिशु जा चुकी है और उसका जादू भी। राया उनसे
कहती है कि हमें चाहिए भरोसा, उसका असर तब हुआ था और अब भी होगा, बस हमें वो करना होगा जो शीशु ने और मेरे बाबा ने कहा था करो। एक दूसरे पर भरोसा करके सब ठीक कर दो और हम सबको एक होना होगा। पर उनको नमारी पर विश्वास नहीं था। राया नमारी के पास जाकर उसे हीर का टुकड़ा देती है और शीला में बदल जाती है। बून राया को देखकर नमारी के पास जाकर उसे हीर का टुकड़ा देता है और राया के पास जाकर शीला में बदल जाता है। सब उन्हें देखकर नमारी को हीर के टुकड़े देते हैं और राया के पास जाकर शीला में बदलते हैं। नमारी वहाँ से जाने लगती है पर उन्हें देखकर वो वापस आती है और हीर के टुकड़ों को जोड़कर राया के पास जाकर शीला में बदलती है। बवंडर सबको शीला बनाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तब हीर से लेजर निकलती है और सब बवंडर खत्म कर देती है। बवंडर खत्म होने के बाद बारिश स्टार्ट होती है और सब ठीक हो जाते हैं। नदी का पानी भी वापस आ जाता है, सब पहले जैसा हो जाता है और सब ड्रैगन्स भी ठीक हो जाते हैं। वापस आने की वजह से सब ड्रैगन खुश होते हैं। अब शीशु भी वापस आ जाती है। शीशु अपने बहनों और भाइयों से मिलकर बहुत खुश होती है। शीशु भागते हुए राय के पास जाती है और उसे गले लगाती है। सब शीशु को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। टोंग रेड में वापस जाता है, उसे वहाँ पर उसकी फैमिली मिलती है। अब सब अपने अपने भूम लौट जाते हैं। अब उन्हें उनकी फैमिली वापस मिल जाती है। राया भी हृदय में वापस आती है। उसके पापा उसे पहचान लेते हैं। वो उसके पापा से मिलकर बहुत खुश होती है। अब शीशु भी वहाँ पर आती है और मुखिया बेंजा से कहती है कि होशियार है आपकी बेटी, अब बुरा ना माने तो इसके कुछ दोस्त आए हैं। सब भूम वाले मिलकर हृदय में आते हैं। राया उसके पापा से कहती है कि ये अब कुमंदरा है। मुखिया बेंजा सब भूम वालों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब सब ड्रैगन्स और इंसान खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहें।